मेड़ता के समाज सेवी एवं उद्योगपति द्वारका प्रसाद जाजू आज हमारे साथ है। जाजू जी, जब भी मेड़ता में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, किसी भी हर प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में हमेशा बढ़ चढ़कर हमेशा काम करते हैं, चाहे वो सामूहिक सम्मेलन हो, चाहे गरीब परिवारों की सहायता की बात हो या अन्य किसी प्रकार धार्मिक कार्यक्रम का कोई भी आयोजन हो, उसमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेते हैं। द्वारका प्रसाद जी जाजू साहब, आपका आपलो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कर्म करता हूँ वो एक तो मेरे माता पिता की देन है, और फिर हमारे को एक गुरु महाराज मिले थे। उन्होंने कहा बेटा तू जो भी कमा उससे कुछ न कुछ हिस्सा निकालता रहे। तो मैं कुछ न कुछ साल में हिस्सा निकाल दे रहता हूँ धर्म कर्म के नाम। गलत काम करते नहीं है धर्म कर्म के नाम। वैसे मेरे पास धंधा भी आपको पता है किस टाइप का है। तो इसमें से कुछ ये सीख मैंने मिराज ग्रुप वालों से सीखी, जो भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा निकाल दे रहे हो। तो मैं मेरी श्रद्धा अनुसार मेड़ता की जनता को समर्पित करता हूँ। बहुत बड़ी बात कही है कि इनके पास जो एजेंसी है वो मिराज ग्रुप की है। मिराज जर्दा, मिराज अन्य प्रकार के जितने भी उनके प्रोडक्ट है उनका काम इनके पास है, और मिराज ग्रुप के इनके बीच में आदान प्रदान जैसे भी हुआ, और मिराज ग्रुप द्वारा हर बार हमेशा कहीं न कहीं अपनी कमाई की गाड़ी कमाई का जो हिस्सा है गरीबों में और असहाय लोगों में, अमुक प्राणियों में खर्च करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज उन्हीं को देखकर, उन्हीं की प्रेरणा से द्वारका प्रसाद जाजू भी आज उन्हीं के साथ साथ उनके पद चिन्हों पर चलते हुए गरीबों के साथ, चाहे वो सामूहिक विवाह सम्मेलन का काम हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में अन्य धार्मिक आयोजन करने का हो, चाहे भजन संध्या का आयोजन हो, चाहे रामकथा का आयोजन हो, चाहे गीता महा, कई अन्य ऐसे धार्मिक आयोजन हो, उनमें हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति मेड़ता शहर में कोई भी प्रकार का आयोजन, धार्मिक आयोजन करवाते हैं तो बिना बुलाए बिना कहे अपनी ओर से कुछ न कुछ, चाहे वहां प्रसाद वितरण करने का काम हो, चाहे वहां एक गुलाब जल हो, चाहे वो सेंट हो, लोगों में अच्छी महक और अच्छी व्यवस्थाओं के लिए सबसे पहला नाम जब भी आता है शहर में मेड़ता ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी कोई भी व्यक्ति आता है कि मुझे सहयोग के लिए कहीं जाना है तो सीधे द्वारका प्रसाद जाजू के पास आते, बिना पूछे, बिना रोके, बिना टोके, अपनी यथाशक्ति के अनुसार, चाहे उसे 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक जितना उनके संभव यथा स्थिति बन पाती है उसे हाथ से उत्तर देते। हम भी इनसे और जानना चाहें, अभी कुछ दिनों पहले इनकी पत्नी का जन्मदिन था, तो उन्होंने ऐसी जगह जहां वो अहमदाबाद में थे और यहां थे मुख बघीर बालकों के लिए बनाई गई पाठशालाओं में भी उन लोगों ने उनकी वहां जाकर उनके भोजन प्रसादी का जो आयोजन किया था, और कई ऐसे लोग आते हैं। हम इनसे जानते हैं, आप इस प्रकार के जो आयोजन करने से आपको क्या महसूस होते हैं, किस प्रकार आप मिलते हैं? ये ऊपर वाला मेरे को प्रेरणा देता है, मेरा गुरु महाराज प्रेरणा देता है, और जो भी कमाता हूँ, जो भी 5 पैसे कमाता हूँ, कुछ न कुछ हिस्सा निकाल दे रहे थे। अभी शिव महापुराण की कथा कराई मेड़ता में, पहली माँ शिव पुराण की कथा हुई। रोजाना हमको पंडाल बनाने पड़े, परंतु इतनी बढ़िया कथा हुई, इतना बढ़िया आयोजन हुआ, और डेली सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था और भंडारे की व्यवस्था कर रखी थी जितने आदमियों के लिए। मैंने ये सुना है शहर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी उसका आयोजक हो, मगर एक टाइम का प्रसाद हो, चाहे कुछ न कुछ, कोई प्रसाद की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आप अपनी तरफ से वहाँ व्यवस्था करें तो बिना, ये क्या कारण है? वहाँ मेरा नाम आउट नहीं करता हूँ, मेरा नाम आउट नहीं करता हूँ। गुप्त रूप से हमारे जो भी है गुरु महाराज का कहा है, करना है तो दान गुप्त से करो। एक आप जहाँ कहीं भी मंच पे जाते एक डायलॉग देते, एक बात कहते हैं, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या है, क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे। यह द्वारका प्रसाद जी जब उन्होंने कहा है 2 दिन की जिंदगी है बंदे, क्या लेकर आया है क्या लेकर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, खाली हाथ जाएगा, देना है तो दे जा, यही तेरे साथ जाएगा। ये हमेशा जहां कहीं भी मंच में जाते, कुछ नेताएं आते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग आते हैं, कुछ संत महात्मा आते हैं, वो अपने अपने प्रवचन देने की बात करते हैं, मगर इन्होंने एक ही बात कही है। और हमेशा आपने अब तक गौशालाओं में किस प्रकार की क्या यहाँ की भूमिका आपकी रही है? गौशाला मेरे गुरु महाराज का जो कहा है कि बेटे तेरी जमीन पे एक गौ पाल, तो मैं आज भी मेरी गौ एक जमीन पे, मेरी खुद की जगह पे गौ की सेवा करता हूँ। चारा की पूरी व्यवस्था है। नंबर 2, गौशाला में जो भी श्रद्धालु, हालांकि मेरे गुरु महाराज का मना किया है गौशाला को दान मत करो, वहाँ कुछ है गड़बड़ी, पर फिर भी मैं गौशाला में कुछ देता हूँ। पर मैं अभी भी मेरी जमीन पे, मेरे प्लॉट पे एक गाय को रखने की सेवा करने के लिए पूरा तत्पर हूँ, और आज भी आप देख सकते हैं मैं एक गाय को पाल रहा हूँ। आप
आपके गुरु महाराज ने जो आपको आदेश दिया, आपके मन में गाय पालने की जो क्षमता है, तो आम जन को, आम व्यक्ति को गौ माता में आज जिस समय हर जगह परेशान है, तो उनके बूढ़े माता पिता और गौ माता जिनको हमारी माता मानते हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है। जहां भूखे मरते उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, खेतों में जहां जाते हैं वो लोग अपनी तारबंदी करते हैं, रात को उनको मारते हैं, सबसे ज्यादा जो करंट के झटके लगे सबसे ज्यादा दुखी है। तो इस बात को लेकर आप जनता को क्या संदेश देंगे? मैं तो जनता को संदेश ही देता हूँ कि ऐसा कि ये जो खेतों में अभी झटके के तार लगे हुए वो नहीं लगने चाहिए। मैं अभी रामदेवरा गया था तो वहाँ देखा था, पेशाब करने के लिए उतरा, कई पशु पक्षी मरे हुए पड़े थे उन तारों के पास में, मैंने आंखों से देखा। मैंने कहा ये गलत है, पर वो खेतों की रुकाई के लिए करते हैं, तो ये भी एक अन्याय है, मेरे हिसाब से न्याय नहीं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? गाय माता को पालने के लिए किस प्रकार पालना चाहिए? प्रत्येक घर में किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? नहीं, घर में तो व्यवस्था देखो, जो शहर में रहते हैं उनके पास गौ रखने की, आदमी रखने की क्षमता नहीं होती है। मेरे को बाबा ने जगह दी है और मेरा मकान शहर के अंदर है और यहाँ मैं जैतान चौकी बैठा हूँ, यहाँ मेरे पास व्यवस्था है, मैं गऊ को पाल रखा हूँ और गऊ की पूरी सेवा है। जो भी चारा ट्रॉली मंगाना करना, आदमी को रखा हुआ है, आदमी सेवा करता है, हम भी गौ माता की सेवा करते हैं। और एक ही गुरु महाराज का कहा था कि तेरी जमीन पे एक गौ पाल बेटा, फिर देखूं। तो वो अभी तक मैं मान रहा हूँ कि जो गुरु महाराज ने आदेश दिया, अभी तक मैं ये गाय को तो पाल ही रहा हूँ। बाकी गौशाला में क्या करता हूँ क्या नहीं करता वो मैं बताता नहीं करता हूँ। द्वारका प्रसाद जी, आप लंबे समय से बड़े तेज तरार व्यक्ति हैं, हर लोगों के दिल में अपने जगह बनाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी आपने देश विदेशों की लोग बातें करते हैं। मैं कहता हूं राजस्थान के प्रत्येक कोने और राजस्थान के बाहर भी आपने एक व्यापारिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अलग पहचान बनाई है। मगर इस व्यापार को लेकर जो जितना जो आता है उनमें आगे किस प्रकार युवाओं को बढ़ोतरी के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए? युवाओं को तो नशे की आदत छोड़नी चाहिए। अभी जो युवा है थोड़े नशा करने लगे हैं, वो नहीं होना चाहिए। नशा भी वो गलत टाइप का होता है, उसके पीछे कई बच्चे जो है इस नशे के चक्कर के अंदर कई चोरियों में लगे, कोई कुछ कर रहे हैं, ये गलत है। नशा बंद होना चाहिए बच्चों का, युवाओं का। बहुत बड़ी बात कही है द्वारका प्रसाद जी ने। जितनी यथाशक्ति संभव अपने से जितना बन पाता है उतना यथाशक्ति बिना कुछ किए गुप्त दान करना चाहिए। नाम करने से कोई काम नहीं होता है, दान हमेशा जो होता है वो गुप्त होता है। और वर्तमान युवाओं में नशे की जो लत जो अपने आप में पनपती जा रही है, लोग युवाओं नशे के प्रति ज्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। तो उन माता पिताओं के साथ और युवाओं को भी इन्होंने एक प्रेरणा स्वरूप एक बात कही है कि नशे से आप दूर रहेंगे तो जीवन में सब कुछ कर पाएंगे। नशे के जितना नजदीक जाएंगे तो रास्ते में ही आप रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। हमेशा इनकी प्रेरणा उनके साथ लेना। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडणवा, मेड़ता सिटी।